नमस्कार। आज मैं आपको ऑप्टिक्स के अंदर फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण और उससे बनने वाले न्यूटन वलय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो फानाकार फिल्मों में व्यतिकरण है और इससे जो हम न्यूटन की वलय पढ़ते हैं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि फानाकार फिल्म होती क्या है। तो ऐसी फिल्म जिनकी जो शेप है, जिनकी आकृति फान के आकार की होती है। फान कहते हैं किसी कोण को या नुकीले सिरे को। तो जिस फिल्म की आकृति नुकीले सिरे जैसी होती है या जिस फिल्म की मोटाई एक समान ना होकर के शून्य से लेकर के बढ़ते क्रम में होती है, ऐसी फिल्म को हम फानाकार फिल्म या कोणीय फिल्म कहते हैं। तो इसके एक सिरे पर तो फिल्म की मोटाई शून्य होगी और दूसरी तरफ ये जो मोटाई है बढ़ते क्रम पर होगी। तो ऐसी फिल्मों में हम जब लगभग लंबवत आपतन करवाते हैं तो उस स्थिति में इस फिल्म के ऊपरी सिरे से परावर्तित किरण और निचले पृष्ठ से परावर्तित होकर के पुनः पारगमित जो ऊपर परावर्तित किरण के समांतर प्राप्त होती है, ये दोनों किरणें एक ही स्रोत से प्राप्त होती हैं तो कला संबद्ध होती हैं, एक ही दिशा में गतिशील हैं तो व्यतिकरण करेंगी, और जो व्यतिकरण करेंगी इनके मध्य पथांतर पर निर्भर करेगा। तो पथांतर तय करेगा कि व्यतिकरण संपोषी होगा या विनाशी व्यतिकरण होगा। तो अगर संपोषी व्यतिकरण है तो प्रदीप्त बिंदु प्राप्त होगा और विनाशी व्यतिकरण है तो अदीप्त बिंदु प्राप्त होगा। और प्रदीप्त और अदीप्त बहुत सारे बिंदु प्राप्त होंगे। तो एक स्थिति वाले प्रदीप्त बिंदुओं से मिलकर के प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी और एक ही स्थिति वाले अदीप्त बिंदुओं से मिलकर के एक विशेष आकृति जो बनेगी वो अदीप्त फ्रिंज होगी या हम उसको अदीप्त फ्रिंज कहेंगे। तो यहाँ पर हम जो पथांतर लेते हैं वो पतली फिल्म वाला ही लेते हैं। तो पतली फिल्म की ज्योमेट्री में हमने ज्ञात किया था कि ऊपरी पृष्ठ और निचले पृष्ठ से परावर्तित किरणों में जो पथांतर होता है वो 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। तो यहाँ पर वही पथांतर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो परावर्तित किरणें हैं उनमें जो पथांतर है वो 2 म्यू टी कोस ऑफ आर माइनस लैम्डा बाई 2 होता है। अब चूंकि यहाँ पर लंबवत आपतन करवाया जाता है, लगभग लंबवत आपतन करवाया जाता है, तो यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण ये लगभग शून्य होंगे, तो अपवर्तन कोण भी शून्य होगा, तो आर लगभग शून्य होगा, तो कोस आर ये 1 होगा। तो उस स्थिति में 2 म्यू टी कोस ऑफ आर में कोस आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पथांतर होगा 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। अगर हम यहाँ पर फिल्म का माध्यम हवा ले लें तो उस स्थिति में म्यू का मान 1 होगा और ये पथांतर होगा 2t माइनस लैम्डा बाई 2। अब ये पथांतर अगर एन लैम्डा है तो संपोषी व्यतिकरण होगा, और पथांतर अगर लैम्डा बाई 2 का विषम गुणांक है तो ये विनाशी व्यतिकरण होगा। और जो फ्रिंज बनेगी वो उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ होगी जिनके लिए पथांतर समान होता है। तो यहाँ पथांतर में टी आता है, तो जिनके लिए पथांतर या टी समान होता है उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ मिलकर के एक आकृति विशेष बनाएंगे जिसको हम फ्रिंज कहेंगे। और यहाँ जिनके लिए टी समान होगा ऐसे बिंदु फ्रिंज बनाते हैं, तो ऐसी फ्रिंजों को हम सम मोटाई की फ्रिंज कहते हैं, फ्रिंजेज ऑफ इक्वल थिकनेस। एक विशेष चीज़ कि जो फिल्म की कोर है वहाँ पर फिल्म की मोटाई 0 होगी। जहाँ फिल्म की मोटाई 0 होगी तो पथांतर फिर लैम्डा बाई 2 बचेगा, 2t इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पथांतर बचेगा लैम्डा बाई 2। और जहाँ पर पथांतर लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 2 का विषम गुणांक होता है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। अर्थात फिल्म की कोर पर यानी कि उसके नुकीले सिरे पर हमेशा अदीप्त बिंदु प्राप्त होगा या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अब हम बढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूटन रिंग्स पर या न्यूटन वलय पर। तो न्यूटन द्वारा फानाकार फिल्म बनाई गई और इसके लिए एक विशेष अरेंजमेंट किया गया। उस अरेंजमेंट के लिए क्या किया गया, एक समतल कांच की प्लेट ली गई और समतल कांच की प्लेट पर समतलोत्तल लेंस उल्टे क्रम में रखा गया। उसका समतल सिरा ऊपर और उत्तल सिरा नीचे। तो उत्तल सिरा नीचे समतल कांच की प्लेट पर टिकता है। तो इस समतल कांच की प्लेट पर, चूंकि ये जो लेंस है वृत्ताकार होता है, तो इस समतल कांच की प्लेट पर इस लेंस के नीचे और प्लेट के बीच में
चारों तरफ वृत्ताकार रूप में फानाकार फिल्म प्राप्त होती है। इस फानाकार फिल्म पर एक सोडियम लैंप के बड़े स्रोत के द्वारा 45 डिग्री कोण पर झुकी किसी समतल कांच की प्लेट के द्वारा लंबवत आपतन करवाया जाता है। तो समतल प्लेट 45 डिग्री कोण पर झुकी है, तो इस पर 45 डिग्री पर ही आपतन होता है, तो फिर परावर्तित किरण 90 डिग्री पर जाती है या समकोण दिशा में जाती है। तो इस उत्तल समतलोत्तल लेंस के निचले पृष्ठ और वहाँ से पारगमित होकर प्लेट के ऊपरी पृष्ठ से परावर्तित किरणें एक ही दिशा में होती हैं और आपस में मिलती हैं, एक ही स्रोत से बनी हैं, कला संबद्ध होती हैं, अतः व्यतिकरण करती हैं। तो व्यतिकरण करेंगी तो फ्रिंज बनेंगी, और जो फ्रिंज होंगी वो सम मोटाई के बिंदुओं का बिंदुपथ होगी। अब चूंकि ये वृत्ताकार रूप में फानाकार फिल्म बन रही है, तो इन फ्रिंजों की जो सममिति होगी वो वृत्ताकार होगी, तो सम मोटाई के जो बिंदुओं का बिंदुपथ है वो भी वृत्ताकार होगा। तो हमको वृत्ताकार के रूप में प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होंगी, और इन प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों को ही न्यूटन के वलय कहा जाता है। इन्हीं को हम न्यूटन रिंग्स कहते हैं। तो इन न्यूटन रिंग्स में पथांतर की वही शर्त होगी जो पतली फिल्म में या फानाकार फिल्म में होती है कि 2μt अगर n लैम्डा के बराबर है तो विनाशी व्यतिकरण, और 2μt 2n+1 λ/2 के बराबर है तो समकोषी व्यतिकरण। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये समतल कांच की प्लेट और समतलोत्तल लेंस के बीच में जो माध्यम है, यानी कि जहाँ पर फानाकार फिल्म बन रही है वहाँ पर हवा है, इसलिए μ = 1 होता है। अब हम ज्योमेट्री से न्यूटन बलों के व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये फिगर 3 फिगर बना रखे हैं, ये 4 फिगर बना रखे। इसमें जो सबसे नीचे वाला जो फिगर है, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो समतलोत्तल लेंस है, इस समतलोत्तल लेंस का हमने पूरा वृत्त कर दिया है। तो ये समतलोत्तल लेंस या कोई भी लेंस जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या, उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर R, कैपिटल R इसकी वक्रता त्रिज्या है, और हमने ये मान लिया कि T मोटाई पर R त्रिज्या की फ्रिंज बनती है, R त्रिज्या की वलय बनती है। तो यहाँ पर ज्योमेट्री हमने ली और ट्रायंगल ले लिया हमने CAP। तो आप देख रहे हैं कि एक तो होगी इसकी वक्रता त्रिज्या और एक होगा इसका आधार जो कि स्मॉल r के बराबर होगा, और जो लंब होगा CA ये होगा वक्रता त्रिज्या में से फिल्म की मोटाई कम कर देंगे तो r - t। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण यानी कि कैपिटल R, तो r² = स्मॉल r² यानी कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर r - t का होल स्क्वायर। जिसको सोल्व करेंगे कैपिटल R² कैंसिल होगा और ये बचेगा r² - 2rt + t²। अब चूँकि फिल्म की मोटाई t बहुत कम होती है तो t² को नगण्य मान लेते हैं, तो r² - 2rt = 0 और r² = 2rt। तो इस तरह हमको r = √2rt प्राप्त होता है। तो जो फ्रिंज बनेगी इसकी त्रिज्या 2rt के बराबर होती है, या हम ये कहें कि r ∝ √t। तो फिल्म की मोटाई बढ़ने के साथ साथ वर्गमूल के रूप में फ्रिंज की त्रिज्या बढ़ती जाती है, r ∝ √t। अब इस ज्योमेट्री को हम फानाकार फिल्म के पथांतर से कंबाइन कर देते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री से r हमने प्राप्त किया है, r² = 2rt, तो यहाँ से t की वैल्यू लेकर के पथांतर में t की जगह रख देते हैं। तो हम पहले लेते हैं nवीं अदीप्त वलय के लिए। तो nवीं अदीप्त वलय के लिए 2μt = n लैम्डा होता है, या 2t = n लैम्डा, क्योंकि यहाँ माध्यम वायु है तो μ = 1। तो इसमें t की जगह स्मॉल r² / 2r, r² = 2rt में t = r² / 2r रख दिया हमने। तो 2 × r² / 2r = n लैम्डा, या nवीं डार्क वलय की त्रिज्या या अदीप्त वलय की त्रिज्या Rn²। अब कई वलय होंगी इसलिए r ने लिख करके Rn लिख देते हैं, तो Rn² = n λr, या Rn = √n λr। तो ये nवीं अदीप्त वलय की त्रिज्या हमको प्राप्त हो जाती है। और यहाँ से हम देखते हैं कि nवीं अदीप्त वलय की त्रिज्या √n के समानुपाती होती है, अर्थात
nवीं अदीप्त वलय की त्रिज्या प्राकृत संख्याओं के वर्गमूल के समानुपाती होती है, या फ्रिंज का क्रम बढ़ने के साथ साथ वलय की त्रिज्या बढ़ती जाती है। अगर हम व्यास निकालना चाहें तो व्यास चूँकि त्रिज्या का दुगना होता है तो Rn को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dn इक्वल टू 2Rn या 2√n लैम्डा r या dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r। यहाँ पर हमने म्यू इक्वल टू 1 लिया है। अगर माध्यम हो, प्लेट और लेंस के बीच में अगर कोई माध्यम हम ले लें तो जो हमने पहले म्यू इक्वल टू 1 रखा था उसकी जगह म्यू चलता रहेगा और लास्ट में dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r अपॉन म्यू आ जाएगा। तो ये जो म्यू है इस म्यू से यहाँ पे भाग लग जाएगा। अब हम आते हैं nवीं प्रदीप्त वलय के लिए। तो प्रदीप्त वलय के लिए जो कंडीशन है पथांतर की वो है 2t इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। उसमें t की जगह r स्क्वायर अपॉन 2r रख दिया तो हमारे पास Rn स्क्वायर आ गया 2n प्लस 1 लैम्डा r बाई 2, या nवें प्रदीप्त वलय की त्रिज्या √2n प्लस 1 लैम्डा r बाई 2। यहाँ से हम देखते हैं कि nवीं अदीप्त वलय की त्रिज्या और nवीं प्रदीप्त वलय की त्रिज्या के अलग अलग फॉर्मूले प्राप्त होते हैं, यानी कि दोनों समान रूप में नहीं बढ़ती, तो दोनों के बढ़ने का क्रम अलग अलग होता है या बढ़ने की स्थिति अलग अलग होती है। व्यास निकालें nवीं प्रदीप्त वलय का, तो nवीं प्रदीप्त वलय की जो त्रिज्या निकाली उसका डबल कर देंगे, 2Rn निकाल लेंगे। तो 2Rn तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2√2n प्लस 1 लैम्डा r बाई 2, या dn स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा r। अगर यहाँ भी माध्यम हवा न होकर के अन्य कोई माध्यम हो फिल्म का, तो उस स्थिति में यहाँ भी म्यू से डिवाइड हो जाता है। तो nवीं अदीप्त वलय के लिए dn स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा r अपॉन म्यू होता है, और nवीं प्रदीप्त वलय के लिए dn स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2n प्लस 1 लैम्डा r अपॉन म्यू होता है, जिसका आगे चल करके इसकी एप्लीकेशन में यूज होगा, जो आगे हम चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।